श्री शिव महापुराण कथा। कथा परिचय। सनातन धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। वे आदि हैं, अनंत हैं, सृष्टि के संहारक होने के साथ साथ करुणा और दया के सागर भी हैं। भगवान शिव ऐसे देव हैं जो एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। शिव की महिमा का वर्णन वेद, पुराण और उपनिषद भी पूर्ण रूप से नहीं कर सके। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने जीवन की हर परिस्थिति में महादेव पर विश्वास रखा और अंततः भगवान शिव ने स्वयं उसकी रक्षा करके उसे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। इस कथा में आप महादेव का स्वरूप, उनकी महिमा, उनके चमत्कार, उनके उपदेश और उनकी असीम कृपा का अनुभव करेंगे। कथा आरंभ। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक सुंदर गांव में शंभुदास नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार अत्यंत गरीब था, लेकिन उसकी श्रद्धा अत्यंत समृद्ध थी। बचपन से ही उसे भगवान शिव की भक्ति का संस्कार मिला था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह नदी में स्नान करता और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करता। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन था। कहा जाता था कि वहां स्वयं भगवान शिव का वास है। जब भी शंभुदास वहां बैठकर ए नमः शिवाय का जाप करता, उसके मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती। एक दिन मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने शंभुदास से पूछा, वत्स, तुम प्रतिदिन यहाँ क्यों आते हो? शंभुदास ने उत्तर दिया, महाराज, यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे दुख महादेव अपने ऊपर ले लेते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाएगा, उस दिन स्वयं महादेव तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। उनकी जटाओं में मां गंगा विराजमान है। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। गले में सर्पों की माला है। शरीर पर भस्म लगी रहती है। हाथ में त्रिशूल और डमरू है। वे कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। उनका प्रत्येक रूप एक शिक्षा देता है। जटाएं सिखाती हैं कि मन को नियंत्रित रखना चाहिए। गंगा सिखाती है कि जीवन में पवित्रता आवश्यक है। चंद्रमा सिखाता है कि क्रोध में भी शीतलता बनाए रखो। सर्प सिखाते हैं कि भय पर विजय पाना सीखो। त्रिशूल सिखाता है कि मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करो। संकट का समय। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु मरने लगे, लोग भोजन के लिए तरसने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, अब हमें ये गांव छोड़ना होगा। लेकिन शंभुदास बोला, नहीं, महादेव हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। लोग उसका उपहास करने लगे। तुम्हारे महादेव कहाँ हैं? क्यों नहीं बचाते गांव को? लेकिन शंभुदास का विश्वास अटल था। महादेव की परीक्षा। एक रात शंभुदास मंदिर में बैठकर रो रहा था। उसने कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गांव को बचा लीजिए। पूरी रात वह शिवलिंग के सामने बैठा रहा। आधी रात को मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शंभुदास ने देखा कि एक विशाल ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके दर्शन मात्र से वातावरण अनमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठा। महादेव बोले, वत्स, श्रद्धा ही सबसे बड़ा बल है। कल प्रातः गांव के पश्चिम में स्थित पर्वत की गुफा में जाओ, वहां तुम्हें समाधान मिलेगा। गुफा का रहस्य। अगली सुबह शंभुदास गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के भीतर अंधकार था। वह नमः शिवाय का जाप करता हुआ आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया। उसके नीचे से जल की पतली धारा निकल रही थी। जब उसने वहां की मिट्टी हटाई तो एक विशाल जल स्रोत फूट पड़ा। ये जल गांव तक पहुंचाया गया। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोगों को समझ आ गया कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। शिव के कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। 1. समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर